स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी का एक बार कॉलर प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बेटे इस समय चल रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में लास्ट एक्सरसाइज इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने शायद एक या दो पार्ट आपके लिए छोड़ रखे थे। आई होप आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सारी आइडेंटिटीज आपको बता रखी हैं। एक बार मैंने फिर से आपके सामने सारी आइडेंटिटी लिख दी है। ठीक है, जिससे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से आइडेंटिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो आप जान पाएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट आपको गिवन है। हम चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है उसको भी हम पहचानेंगे कि कैसे हम कौन सी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी। ठीक है, आप आइडेंटिटी को जो है सेलेक्ट करिए, कौन सी आइडेंटिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगी और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 2x+1 का होल क्यूब। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर अगर हम 2x को, ध्यान से देखो, अगर हम 2x को यहाँ पर a लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं a, और 1 को हम क्या लेट कर लेते हैं बेटे, 1 को हम लेट कर लेते हैं b। ठीक है, 2x को लेट कर लिया a, 1 को लेट कर लिया b, तो ये किस फॉर्म में बन गया बेटे, देखो 2x की जगह पे हम a लिख दें अगर, और 1 की जगह पर अगर हम b लिख दें, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। और इसके सामने ही इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो बेटे, मैंने a की जगह पर क्या लेट किया हुआ था, या 2x की जगह पर क्या लेट किया हुआ था, a लेट किया हुआ था। तो a की जगह पर हम लोग 2x को प्लेस कर देते हैं। a की जगह पर क्या आ गया, 2x, और b की जगह पर क्या आ गया, 1 होल क्यूब। अब देखो जहां पर a क्यूब है वहां पर क्या आ जाएगा, 2x का होल क्यूब। क्या आ जाएगा, 2x का होल क्यूब, प्लस जहां पर बेटे b है, जहां पर b है बेटे वहां पर क्या आ जाएगा, 1 का होल क्यूब प्लस 3। अब जहां पर a है फिर से वहां पे क्या आ जाएगा, 2x इंटू b की जगह पर क्या बेटे, 1, और इन ब्रैकेट a प्लस बी मीन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटे, 2x का होल क्यूब मीन 8x क्यूब, 1 का क्यूब बेटे 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6x, 2x प्लस 1। ठीक, अभी ये और सॉल्व हो सकता है, आगे चलते हैं। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये हमारा आंसर तो आ गया है। ये एक पॉलिनोमियल भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, अभी तो नहीं लिखा है सर। अभी आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो पावर्स है ना उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर देते हैं, चलो 8x क्यूब, फिर आ जाएगा बेटे आपके 12x स्क्वायर, फिर बेटे 6x और लास्ट में 1। तो ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो 2x का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो बेटे। अब इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। क्या दिया बेटे, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b होल क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटे, अगर हम यहाँ पर 2a को a लेट कर ले, कैपिटल ए, और यहाँ 3b को कैपिटल बी लेट कर ले, तो बेटे क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब। क्या बनेगा, a माइनस बी होल क्यूब। और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बेटा ये लिखा हुआ है, लिखा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तो हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे। a माइनस बी, देखो बेटे ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कंफ्यूज ना होना। ठीक है, कैपिटल लेटर सर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर किए हैं और आपने यहाँ पर जो है स्मॉल में लिख रहे हो,
उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप फॉर्मूले पे बेसिकली फोकस करिए, फॉर्मूले पे क्या है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, यही तो होगा। अब बेटे देखो a को मैंने क्या लेट किया हुआ है। अच्छा पहले ये समझ लो कि सर आपने इसको कैपिटल A लेट किया बिकॉज ऊपर स्मॉल a ऑलरेडी आपको दे रखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया कि नीचे कैपिटल लेट कर लिया, वरना ऊपर भी स्मॉल a दिया है और नीचे भी हम स्मॉल a लेट कर लेते तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो अब देखो यहां पर a की जगह पर क्या है 2a, b की जगह पर क्या है 3b, तो a की जगह पर क्या 2a, a की जगह पर हम 2a होल क्यूब कर देंगे, b की जगह पर क्या 3b, तो हम 3b का होल क्यूब कर देंगे, फिर a आ गया है तो फिर हम 2a लिख देंगे, और फिर से b आ गया है तो फिर हम 3b लिख देंगे, और फिर इन ब्रैकेट a माइनस b है तो हम 2a माइनस 3b लिख देंगे, 2a माइनस 3b। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 2a होल क्यूब कितना हो जाएगा बेटे 8a क्यूब, 3b होल क्यूब बेटे 27b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 a b 2a माइनस 3b। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटे, यहां पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 8a क्यूब 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 36 a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर। ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटे इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना बेटे। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, देखो 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। अब ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटे फिर से वही काम करेंगे, ए लेट कर लेते हैं बेटे इसको, इसको बी लेट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटे ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा ना। और फिर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला बेटे, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यही होता है। अब ए की जगह पर क्या था बेटे 3/2 और बी की जगह पर 1, तो ए क्यूब ए की जगह पर कितना क्या बेटे मैंने लेट किया था, ए किसको माना था 3/2 को माना था, तो 3/2x, बी किसको माना था बेटे 1 को, फिर 3ab, ये a है ये b है, तो इंटू 3/2x इंटू 1, और ब्रैकेट में क्या होता है बेटे a प्लस बी, तो 3/2x प्लस 1। क्लियर है, प्लस 1, ठीक। चलो अब ये बेटे क्या हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब 27/8 x क्यूब। क्लियर, 1 क्यूब तो 1 रह जाएगा, यहां से देखो बेटे 3 3 9/2 x 3/2 x प्लस 1। क्लियर, चलो तो आगे बेटे क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। जल्दी से नोट कर लो इसको, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटे, फॉर्मूले को पहचानना है और फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अगर यहां पर a माइनस बी होल क्यूब हो तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्म बन रहा हो तो हम लोग पहला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या है बेटे, देखो x माइनस 2/3y होल क्यूब, ये बेटे इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं फिर से बेटे भाई काम, इसको a लेट कर लेंगे, इसको b लेट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा ना। यानी कि इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा
ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ए माइनस बी होल क्यूब? क्या होता है बेटे? होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस। यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सर, यही होता है। अब ए की जगह पर क्या था? एक्स, और बी की जगह पर क्या था? 2/3y। तो ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, ए क्यूब मीन्स एक्स का क्यूब, माइनस बी क्यूब, बी मतलब 2/3y का होल क्यूब, 3ab, ए बी एक्स इंटू 2/3y, 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y, और इन ब्रैकेट ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2/3y, एक्स माइनस 2/3y। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब, 2 का क्यूब बेटा कितना? 8, 3 क्यूब 27, वाई क्यूब, ठीक, माइनस 3 कैंसिल आउट, 2xy इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y, ठीक। और आगे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब यहां देखो मल्टीप्लाई 2x² y माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4/3xy²। ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बेटे कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट शायद, ठीक बेटे, कितने पार्ट? शायद 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट बेटा वो कौन सा है? पहला पार्ट है आपका 99 होल क्यूब 102 होल क्यूब, 99 होल क्यूब 102 होल क्यूब, और तीसरा कितना है बेटे? 998 होल क्यूब। 3 क्वेश्चन है बेटे, इनको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं किसमें? 99 होल क्यूब। पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब आपको फाइंड करना है, ठीक। अब देखो, एक तो बेसिक तरीका क्या है कि 99 होल क्यूब है, आप 99 इंटू 99 इंटू 99 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको सिंपल वे को नहीं फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, आपको आइडेंटिटी के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आइडेंटिटी में इसको कैसे, आइडेंटिटी इसमें फॉलो कर जाए तो इसको किस तरीके से हम फॉर्म में कन्वर्ट करें कि हमको यहाँ से कोई ना कोई फॉर्म से मैच कर जाए। ठीक है, तो देखो 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक क्या लिख सकते हैं बेटे? एक लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 9 होल क्यूब, और बेटे दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 माइनस 1 होल क्यूब। दोनों से बेटे आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन हमें ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से उस फॉर्म को चूज करना होगा जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो आपको देख के लग रहा होगा कैलकुलेशन आपका 100 माइनस 1 में ब्रेक करने पर कैलकुलेशन आपका कंपैरिजन टू 90 प्लस 9 के इजी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? हम लोग क्या लिख लेंगे? हम लोग जो है बेटे 99 होल क्यूब, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब। अब बेटे देखो, अगर हम 100 को ए लेट करें, 1 को बी लेट करें, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, बनेगा ना। और ये देखो बेटा आपका ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा हूं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। यही होता है? हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है? 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां ए क्यूब है, वहां पर 100 क्यूब, बी क्यूब मीन्स 1 क्यूब, 3ab 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर? तो बेटे 100 क्यूब कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 टाइम आगे हम लोग जीरो लगा लेंगे क्योंकि 3 है, ठीक है।
तो हम लोग 2 to the 4 लगा लेंगे, ये 100 क्यूब आ गया, -1 माइनस 100 3 जा 300, ठीक है, और ब्रैकेट में 99 बचेगा। बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बेटे कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 -1। अब 99 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 3 जा 27, 2 29, आगे डबल जीरो, ठीक है। अब बेटे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में बेटे कितना आ जाएगा, 9702999, 9702999 कैसे आया सर? देखो जो माइनस वाले हैं इनको प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। क्या बोला, जो माइनस वाले हैं इनको प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, यानी कि इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन माइनस में आएगा, और उसके बाद इन दोनों के एडिशन को हम लोग किससे, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, चलो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका अगला पार्ट क्या है, 102 होल क्यूब। ठीक है, 102 होल क्यूब। अब बेटे इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और ये कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटे, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है बेटे, पहले ये जान लो। होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है ना। यानी कि इस आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है क्या, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो बेटे से कर सकते हैं 100 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 3 इंटू 100 इंटू 2 इन ब्रैकेट 100 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं आगे, 100 क्यूब कितना हो जाएगा, तो सिंपली क्या करेंगे, 1 के आगे 6 टाइम्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस साइन के साथ कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका, 106 106, सिंपली इसको आप लोग उसको ऐड कर लेना। यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 1061208। ठीक है, अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कहिए, मैं ऐड करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन समय ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग ऐड करके इसका आंसर बिल्कुल यहाँ से मैच कर लोगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, 998 होल क्यूब, 998 होल क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो बेटे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 होल क्यूब लिख सकते हैं ना। ये बेटा फॉर्म कौन सा दे रहा है, a माइनस बी होल क्यूब, और आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर 1000 माइनस 2 का होल क्यूब है ना बेटे, 2 is equal to a cube means 1000 whole cube, b cube means 2 cube, 3 into 1000 into 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे 1000 का क्यूब मतलब 3 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 जीरो के 2 बार पेयर और आगे बना लेंगे। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इसका क्यूब हो गया बेटे। ठीक है, माइनस 2 क्यूब मीन्स 8, माइनस 1000 3 जा 3000 2 जा
6000 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 998। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, या इसको आप एक काम और कर सकते हो, यहां से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी ना, इसको आप लोग अलग अलग सॉल्व कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो। कैसे, अभी इसको आप एज इट इज लिखे रहने दो ऐसे ही, ठीक है। आगे चलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, 6 1 6 3 3 6 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 12,000। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे कैसे, आप लोग करोगे क्या, देखो ये प्लस का नंबर है, लास्ट में प्लस का नंबर है, इनको ऐड कर लेना, ये दोनों माइनस के नंबर है, इनको ऐड कर लेना, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। फिर प्लस वाले नंबर से जो आपके माइनस का एडिशन है उसको आप लोग माइनस कर देना, लास्ट में आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 994011 994011 ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन मैंने यहां से छोड़ा हुआ है, ये कैलकुलेशन आप लोग के हाथ में है, आप लोग करके दिखाओ उसको। ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल यहां से मैच होना चाहिए। ठीक, करना क्या है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, माइनस के साइन के साथ इनका एडिशन आएगा, और फर्स्ट एंड लास्ट इनको आप लोग ऐड कर लोगे, ये प्लस के साइन के साथ इनका एडिशन आएगा, फिर प्लस वाला एडिशन से माइनस वाले एडिशन को माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 994011 ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक क्या कर रहे थे बेटे, अभी तक हम लोग को a प्लस बी के होल क्यूब में क्वेश्चन को दिया हुआ था, हम लोग उसको क्या कर रहे थे, एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, अब क्या कहा गया है, अब हमको क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपेंड फॉर्म दे दिया गया है और कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करो, जस्ट उल्टा अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते कैसे करेंगे। 8a³ क्वेश्चन पे नोट करते हैं, 8a³ प्लस b³ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, इसको फैक्टराइज करना है, और यहां पर ये देखो कि पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म दोनों है क्यूब में और दोनों है प्लस के, दोनों है क्यूब में और दोनों है प्लस के। इसका मतलब यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब में इसका आंसर आना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे पहले। ठीक है, कैसे देखो, 8a³ लिखा हुआ है ना, 8a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b³ को हम लोग b³ भी लिख देंगे। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग को कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। क्या कॉमन जाएगा बेटा, 6ab, यही कॉमन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटे, देखो 6ab कॉमन ले लिया है, 6 2 12 बच गया, सॉरी 6 2 12 मतलब 2 आ गया और a आ गया। ठीक है, एक a जो बाहर आ चुका है, प्लस यहां देखो बेटे 6ab बाहर आ चुका है तो यहां पर b बच गया। अब हम लोग यहां देखते हैं इस फॉर्मूले में बेटे, देखो यहां पर a³ है, यहां पर b³ है, तो ब्रैकेट में भी a और b ही बच रहे हैं, बच रहे हैं ना। यहां देखो स्टार्टिंग में 2a³ है और प्लस b³ है, तो ब्रैकेट में 2a प्लस b ही बच रहा है। अब लेकिन सब कुछ तो मैच कर गया, अगर हम यहां पर देखते हैं 3ab है और यहां पर 6ab है, इसको हम लोग मैच करा लेते हैं, हमको यहां पर 3ab का फॉर्म बनाना है ना। अच्छा देखो 3 के साथ क्या है, 3 के साथ में a और b है, ये वही दोनों लोग हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए लिखे है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 6ab को 3ab के फॉर्म में ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि 3 भी आ जाए और यहां वाला नंबर भी आ जाए और यहां वाला नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, 2a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस
अब 3 लिख लिया मैंने क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में 3 है, 3 लिख लिया है। अब देखो 3 के बाद क्या लिखा है ए, और ए मतलब पहले टर्म का जो क्यूब लिखा था वो वाला पहला टर्म, तो यहाँ पहला टर्म में क्या है 2a, तो मैंने क्या कर दिया 2a। फिर इन्होंने दूसरा टर्म क्या लिया हुआ है बी, फॉर्मूले में बी है भाई, दूसरा टर्म यानी ये वाला बी, तो हम यहां से भी ले रहे हैं बी, और ब्रैकेट में 2a प्लस बी। अब जरा मैच करो, देखो अगर इसको हम लोग ए लेट कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसको ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 3 तो बेटा फॉर्मूले में रहता ही है, 3a बी ब्रैकेट में a प्लस बी, बना कि नहीं बना। अब ऐसे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहाँ क्यूब है ना, प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा है किसका फॉर्मूला होता है बेटे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी किसका होता है सर, ये होता है a प्लस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब का होता है ना। इस समझाने के लिए किया है, आपको करना नहीं है, समझिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे आगे, आपका क्वेश्चन लगभग लगभग खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, और a की जगह पर क्या है यहाँ पर 2a, और b की जगह पर क्या है b है सर, तो a प्लस बी का होल क्यूब, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट देखते हैं, इस सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें भी देखते हैं बेटे, देखो शुरू में क्या है, शुरू में क्या है, दोनों क्यूब फॉर्म में है और बीच में लगा है माइनस, इसका मतलब हम लोग ले लेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिखेंगे बेटा 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, देखो यहां होता है माइनस 3ab, तो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, पहले माइनस कॉमन ले रहे हैं, 3ab के फॉर्म में बाद में चेंज करेंगे। अब कॉमन क्या जाएगा बेटे यहां से 6ab, तो क्या बचा बेटे, देखो माइनस तो बाहर आ चुका है, तो यहां पर अब प्लस का हो जाएगा 2a माइनस, यहां क्या बचेगा b, अंदर माइनस क्यों हो गया, बिकॉज बाहर माइनस लिया था इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया है। अब देखो बेटे इसको 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, 6ab को बेटे क्या लिखें हम लोग 3 इंटू ए की जगह पर 2a, ठीक है, और b की जगह पर हम लोग क्या लिख दे, हम लोग बेटे b लिख दे, और आगे क्या लिखा है 2a माइनस बी। अब जरा इसको चेक करो, ऊपर वाला नंबर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 3 टू जा 6, 6ab मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b इन ब्रैकेट a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटे a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 2a माइनस बी होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। आज का बेटा ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लिखा है बेटा 27 माइनस 125 ए क्यूब, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको। ठीक है, अब देखो बेटे इसमें क्या करना है, 27 बेटे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का होल क्यूब, 125 ए क्यूब क्या लिख सकते हैं बेटे 5a होल क्यूब। यहाँ बेटे कॉमन क्या जाएगा, कॉमन क्या जा सकता है यहाँ से, अगर हम लोग कॉमन क्या ले लें यहाँ पर, चलो पहले 5 लेके देखते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, 5 कॉमन ले लिया और a कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटे यहाँ पर, यहाँ बचेगा
5 टू जा 10 और 3 इधर आ गया, 5 से बनता 35 प्लस नहीं होगा क्योंकि बाहर माइनस ले लिया है तो माइनस आ जाएगा। 5 4 जा 20, 2 आ गया, 5 5 जा 25 ए। अभी कुछ और भी कॉमन जा सकता है, तो और कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन ले लें? 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 ए इंटू 9। अब यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस 5, ये बचेगा ना। 9 5 जा 45 ए, 3 माइनस 5 ए। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और लास्ट में ए माइनस बी बच भी रहा है, लेकिन 45 ए को हमको 3 ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करते हैं। 45 ए यानी कि इसको हम लिखें 3 इंटू क्या बन जाएगा ये आप? 3 इंटू 15 ए बनेगा ना। और आगे देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको 3 इंटू इसे लिख दे बेटे क्या? 3 इंटू 5 ए ब्रैकेट में 3 माइनस 5 है, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी बन गया ना। तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आपका फैक्टराइजेशन जो करके आंसर आएगा क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5a होल क्यूब। ठीक है, तो बेटे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।